हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो कुछ समय के बाद अच्छा लेट हो गया, आपको आज वीडियोस मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो थोड़ा डिले होगा, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू चलेगी क्लास। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पार्ट 3 तक पढ़ा था, जिसमें कि मौर्य काल, गुप्त काल, इसके अलावा महाभारत के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब हम पढ़ चुके थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर ये है चैप्टर 4, जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो भी आए, वेद आए, वेदांग आए, उपनिषद आए, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो 2-3 वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था। तो आपने पढ़ा कि 2500 BC से लेकर ये 1750 BC तक चला। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही सभ्य और सुसज्जित कह लीजिए जिसे, ऐसी सभ्यता थी। लेकिन उसका क्या हुआ, पतन हो गया। उसके पतन को लेकर भी आपने चीज़ें पढ़ चुकी है कि कैसे कैसे उसका पतन हुआ। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए 1750 BC में, लगभग 1700 ही मान लीजिए उसे, सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो गया। लेकिन उसके पतन के लगभग 200 वर्ष तक कोई भी सभ्यता का उदय नहीं हुआ, यानी कि कोई भी सभ्यता नहीं रही। कब तक, तो 200 वर्षों तक। फिर आया 1500 BC का टाइम, और इस 1500 BC के टाइम में एक नई सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसे क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। इसे क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। और इसे वैदिक सभ्यता का नाम क्यों दिया गया, सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा। तो क्योंकि वैदिक सभ्यता इसे नाम देने के पीछे मुख्य कारण था, इसकी जानकारी जो मिली है हमें किससे मिली है, वेद से मिली है। हमारा जो वेद है, वेद का क्या मतलब होता है, जो हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद उसी को तो कहते हैं ना, जो सबसे प्राचीन है और धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वेद कहते हैं। और उसी से जानकारी मिली है हमें किसकी, वैदिक धर्म की। जो हमारे वेद हैं उससे वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म। तो जहाँ आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि कैसी थी, वो लिखी हुई, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। ऐसी लिपि थी जिसे कि कोई पढ़ नहीं सका। तो उसकी जो जानकारी हमें मिल रही थी, किससे मिल रही थी, तो पुरातत्व से। पुरातत्व जो थे, हमारे खंडर थे, जो ईंटें थीं, जो मनकी मूर्तियाँ, ये सब थी, उनसे हमें जानकारी मिल रही थी किसकी, इंडस वैली की। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, ये हमें इसका लिखित प्रमाण जो मिला है, किससे, तो वेदों से इसका लिखित प्रमाण मिला है। तो इसी से पता चलता है कि ये जो वैदिक धर्म था, इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था, तो 1500 BC से लेकर इसका जो कार्यकाल था, ये था 600 BC तक। 1500 BC से लेकर, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में भी लिखने आएगा। तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक धर्म का समय था। इस वैदिक धर्म में वेदों के बारे में, वेदों से जानकारी मिली है। तो ये बहुत ही, मतलब शुरू में तो बहुत ही अच्छा था। हम देखेंगे किस तरह से इसका पतन हुआ। तो उसके बाद देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इसे जो वैदिक धर्म है, इसके बारे में क्या कुछ मत दिए गए। तो वैदिक सभ्यता का जो उदय हुआ था, यानी वैदिक सभ्यता किसने बसाई, ये एक क्वेश्चन हमारे लिए फेमस है, यानी कह लीजिए कि प्रमुखता से पूछा जाता है। तो ये जो वैदिक धर्म थे, इसके बारे में जानना जाता है कि आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास किया गया, यानी कि जो आर्य थे, इन आर्य के द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास किया गया, इसे ही बसाया गया इन्हीं के द्वारा। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आर्य जो थे उन्हीं से मिलती जुलती यहाँ की सभ्यता थी। अब इसमें कई विद्वान के द्वारा, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या ज्ञानी। तो इसी के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत थे। तो इसमें से एक विद्वान मैक्स मूलर द्वारा कहा गया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए, क्योंकि लोगों में इस बात की बहुत ज़्यादा थी कि आर्य आखिर आए कहाँ थे, आए कहाँ से थे। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य कहाँ से आए, तो वो मध्य एशिया से आए, क्योंकि मध्य एशिया में जो सभ्यता थी उसी से मिलती जुलती सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता थी। तो ये तो इनकी बात हो गई कि ये आर्य के द्वारा बसाया गया था, और मैक्स मूलर ने कहा था कि ये यार मध्य एशिया से है। अब देखिए वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC तक तो चला, लेकिन इसमें बीच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। यानी 1500 से जब 1000 BC के आसपास पहुंचा ये सभ्यता, 1500 से 1000 BC के आसपास ये सभ्यता जब पहुंचा, तो इस 1000 BC के पास कुछ परिवर्तन हो गया। अचानक
अचानक से कुछ ऐसा बदलाव हो गया कि इसे 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये बदलाव क्या हुआ था? तो ये हुआ था डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की खोज हुई। इस समय 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई। और आपको पता है कि लोहे की खोज होने से कृषि को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब लोहा एक इतना स्ट्रॉन्ग धातु होता है जिससे कि किसी भी मशीनीकरण को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा सकता है। आप देखते होंगे कि खेती करने के लिए जो भी औजार होते हैं सब लोहे के बने होते हैं, चांदी सोना के तो नहीं होते हैं, तांबे के, सारे लोहे के होते हैं, क्योंकि लोहा एक सबसे कह लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट धातु होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कृषि को बढ़ावा मिला, और जब कृषि को बढ़ावा मिला तो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला, यानी कि जैसे जैसे खेती हुई तो व्यापार वाणिज्य होने लगा, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगा। और यही वजह थी कि फिर इसे 2 भागों में बांट दिया गया, एक ऋग्वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो कब से कब तक? तो 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच माना जाता है, 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच माना जाता है ऋग्वैदिक काल का समय। तो इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक काल का संबंध ऋग्वेद से है। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख देवता, चूँकि आपको वैदिक धर्म से ये स्पष्ट हो रहा है कि वेद है, धर्म तो सबसे प्रधान होगा क्योंकि वेद की बातें हो रही है, तो इसमें प्रमुखता से धर्म को माना जाता होगा, लोग धर्म पर विश्वास करते होंगे। तो इसमें कुछ देवता का उल्लेख मिलता है जिसे कि आपको जानना जरूरी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें 3 प्रकार से देवता को विभक्त किया गया। ऋग्वैदिक काल में 3 देवता होते थे, एक तो पृथ्वीवासी देवता यानी पृथ्वी के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा जो होते थे वो आकाश के देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये 4 देवता जो थे ये पृथ्वी का। आपको याद करना होगा इसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से अग्नि कौन से देवता माने जाते थे, और आपको ऑप्शन में रहेगा पृथ्वीवासी, अंतरिक्षवासी, आकाशवासी और कुछ भी दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, आपको पता रहेगा तो आप पृथ्वीवासी लगाएंगे। तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति पृथ्वीवासी देवता थे। इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र, पूषण ये जो थे अंतरिक्षवासी देवता थे। और वरुण, मित्र और सूर्य ये कौन से थे? तो आकाशवासी देवता थे। जैसा कि हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो इस तरह से देवी देवता का इसमें उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। तो ये कुछ देवी देवता है, आपको इन्हें याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए चलते हैं ऋग्वेद की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। बाकी 3 जो वेद हैं, चूँकि 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद का संबंध जो था वो ऋग्वैदिक कालीन से था। तो अब देख लेते हैं ऋग्वेद क्या था। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद जो था वो सबसे प्राचीन वेद था। और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त थे, 10,500 मंत्र थे और 10 मंडल थे। तो आपको ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सूक्त और मंडल। तो कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे और 10 मंडल थे। 10 मंडल में एक तीसरे मंडल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या था। तो ऋग्वेद के जो 3rd मंडल थे इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए आपसे पूछा जाएगा 10वें मंडल के बारे में, आपसे 10th मंडल के बारे में पूछा जाएगा कि 10वें मंडल में क्या था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, और पुरुष सूक्त से 4 वर्ण की उत्पत्ति मिलती है। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त का। और पुरुष सूक्त में हमें क्या जानकारी मिलती है? 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्ण की जानकारी मिलती है। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि इसमें शूद्र का ज़्यादा प्रमुखता से नाम लिया जाता है। तो आप देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र जो थे हमारे उसकी जानकारी मिलती है, और साथ ही 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये थे ऋग्वेद के अंतर्गत जो आते थे, और ये एक बहुत अच्छा ही वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद था। फिर हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। चूंकि हम यहाँ पढ़ चुके थे कि लोहे की खोज ने कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था बढ़ी, जिससे कि समाज फिर अलग भागों में विभक्त हो गया, जिसे कि हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी यहाँ का जो जीवन था, उत्तर वैदिक काल का जो जीवन था वो ऋग्वैदिक काल के जीवन से थोड़ा भिन्न हो गया था। यहाँ पे धन अधिक हो गए थे, जिससे कि राजा की शक्ति बढ़ गई, लोग कबीले वाले जीवन से फिर थोड़ा ऊपर उठ गए, लोग अच्छे जीवन व्यतीत करने लगे, टैक्स लगने लगा। तो ये सब कुछ बदलाव आ गए, जिसके कारण कि उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक,
1000 BC से लेकर 600 BC जो माना जाता है ये उत्तर वैदिक काल। और इसकी जानकारी हमें 3 वेद से मिलती है। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद का संबंध किससे था? ये कैसा वेद था? तो यज्ञ संबंधी वेद। देखिए यजुर्वेद यानी यज्ञ संबंधी वेद, यानी इसमें यज्ञ का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया और यज्ञ से रिलेटेड था। फिर देखिए दूसरा जो आता है वो है सामवेद, यानी तीसरा वेद हमारा सामवेद। और शाम का अर्थ होता है गाना। शाम का अर्थ वैसे भी शाम में अगर आप छत पे जाएंगे, अच्छा मौसम रहेगा तो आपको गाना याद आएगा। तो शाम का अर्थ ही क्या होता है? गाना होता है। तो सामवेद में किसका पता चलता है? तो गायन, यानी मंत्र जो होते थे यज्ञों में तो उसका गायन किस प्रकार से किया जाता था तो वो सामवेद में आता है। और अथर्ववेद जो था वो सबसे नवीन वेद, यानी कह लीजिए सबसे हाल ही का वेद, लेटेस्ट वेद या फिर नवीन वेद था। और इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे हमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब की बहुत ज़्यादा ही इसमें प्रचलन बढ़ गया था। चूँकि आपको पता है कि जब पैसा होगा इंसान के पास, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो वो हर तरह के उपाय अपना लेगा, चाहे कुछ भी हो, उसमें अच्छे काम हो बुरे काम हो, वो सब कुछ करने लगता है। तो इसमें क्या हुआ? तो तंत्र मंत्र की, जादू टोना की, इन सब की बहुत ज़्यादा ही प्रमुखता से यूज होने लगा। यही वजह थी फिर कि आगे चलकर इस वेद की निंदा की गई, यानी कि उत्तर वैदिक समय में ही अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। तो फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल जब 600 BC के आसपास पहुंचा तो इस समय बहुत ज़्यादा ही इस धर्म की निंदा की जाने लगी, इस सभ्यता की, कि ये सभ्यता अच्छी नहीं है। तो इसी में बदलाव के लिए फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का, वैष्णव धर्म, शैव मत, इन सब का विकास हुआ। और उसमें बहुत अच्छे तरह के ज्ञान, ये सब, इन सब से मतलब हट के ये वेद इतना, कह लीजिए ये सभ्यता इतनी तरह से इसमें गिर चुका था कि फिर जो है उसे एक अच्छी सभ्यता के रूप में बदला गया, कि इसमें जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो फिर अगर हम देखें तो इसमें उपनिषद की भी जानकारी हमें मिलती है, यानी कि उपनिषद से भी थोड़ा बहुत हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, वेदांग से भी, दर्शन से भी, इन सब से भी। तो आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव रूप में आएंगे तो वो उपनिषद के बारे में पूछा जाएगा कि आखिर उपनिषद है क्या। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसे ही हम कहते हैं क्या? उपनिषद। उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 108 माना जाता है उपनिषद की संख्या। 108 उपनिषद है। और आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद के ही मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो इस तरह उपनिषद का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। फिर अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग का मतलब होता है वेदों का ही पाठ, यानी कि ऐसा पाठ जिसमें कि हमें क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में पता चलता है कि किस तरह से ऐतिहासिक जो क्रम था इसका जानकारी मिलती है। तो वेदांग की अगर बात की जाए तो वेदांग 6 थे। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा वेदांग की संख्या कितनी? तो वेदांग 6 थे। कौन कौन? शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प। शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ये जो थे ये 6 प्रमुख वेदांग थे। कौन कौन? शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ये जो थे प्रमुख 6 वेदांग थे। फिर देखिए दर्शन की बात। दर्शन का मतलब हो गया कि ये एक तरह से बुक लिखी हुई थी। मैंने आपको चैप्टर 2 में बुक के बारे में बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखवाई थी आपको। तो वही सब बुक होते थे जिसमें कि अच्छी अच्छी बातें, धर्म कर्म की बातें लिखी हुई होती थी, तो उन्हें ही हम दर्शन कह दिए। दर्शन का मतलब ये जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ले आए। दर्शन का मतलब जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ले आए, आपको अच्छे कर्म पर चलने के लिए कहे, वो हो गया दर्शन। तो वही हमें जानकारी मिलती है कुछ। तो देखिए सांख्य दर्शन जो थे इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सांख्य दर्शन किनकी थी? तो कपिल की। सांख्य दर्शन किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कपिल के द्वारा। फिर यदि योग दर्शन की बात करें तो आपको पता है कि पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। अभी भी देखिए योग से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, किससे? बाबा रामदेव से पतंजलि उनका जो प्रोडक्ट है, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं, योग दर्शन पतंजलि। फिर न्याय दर्शन की अगर बात की जाए तो गौतम। न्याय दर्शन के जो लेखक थे? गौतम। फिर अगर वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो ये थे कनाद।
और फिर पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो ये जैमिनी, और उत्तर मीमांसा की अगर बात की जाए तो ये व्यास थे। तो आपको ये दर्शन याद में रखना है। सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो थे व्यास। तो ये सब समझ लीजिए, आपका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा। फिर चलते हैं पुराण के बारे में, चूँकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराण की कुल संख्या जो थी ये 18 थी। पुराण की टोटल संख्या कितनी थी? 18। और पुराण से भी हमें ऐतिहासिक क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है अगर, तो वो पुराण से ही मिलता है हमें। तो इसमें देखिए एक 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मौर्य काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो ये विष्णु पुराण से मिलती है। गुप्त काल की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। और आंध्र वंश की जानकारी जो मिलती है ये मत्स्य वंश से मिलती है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण, तो आपको ध्यान में रखना है कि मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए इसी समय आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। आश्रम व्यवस्था क्या था? तो आश्रम व्यवस्था था कि मनुष्य का जो जीवन काल है, यानी जब वो जन्म लेता है तो 0 से लेकर 100 वर्ष तक माना गया मनुष्य का जीवन काल। एक मनुष्य का जीवन काल माना गया 0 से लेकर 100 वर्षों तक। और इन 100 वर्षों के बीच के भाग को 4 भागों में बांट दिया गया। यानी इसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस समय में। जैसे आप लोग भी अपना टाइम टेबल बनाते होंगे तो लिखते होंगे कि सुबह ये पढ़ना है, शाम को दोपहर में ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, रात को ये पढ़ना है। तो 4 भागों में बांट देते होंगे, ये करना है वो करना है। तो यही चीज़ें यहाँ भी आई। तो सबसे पहले जो आता है हमारा ब्रह्मचर्य, यानी सबसे पहले जो आश्रम आता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 0 से 25 वर्ष तक जो माना गया वो माना गया ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या होते थे कि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी सांसारिक जो मोह माया होती थी, घर परिवार सबको त्याग के लोग क्या करते थे? तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बीच इन्हें और कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। तो 0 से 25 साल जो थे ये ब्रह्मचर्य आश्रम व्यतीत करते थे। फिर देखिए 25 से लेकर 25 के टाइम में इसे बांटा गया। तो 25 से लेकर 50 तक जो था वो गृहस्थ आश्रम था। इसमें क्या करते थे कि विवाह करते थे, संतान की उत्पत्ति करते थे, घर चलाते थे, जीवन यापन करते थे। ये जो सांसारिक जीवन था इसे माना गया कितना? तो 25 से लेकर 50 तक इसे सांसारिक जीवन माना गया। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इसका वर्णन करने के लिए। फिर देखिए अगर वानप्रस्थ की बात की जाए तो फिर जो 3rd आश्रम व्यवस्था आता था वो आता था वानप्रस्थ। ये कब से कब तक था? तो 50 से लेकर 75 वर्ष तक जो माना जाता था वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता था कि लोग शिक्षा देते थे, यानी यहाँ पे हम देख रहे थे कि शिक्षा ले रहे हैं जब बालक होते थे 0 से 25 तक, और फिर इस टाइम में क्या करते थे 50 से 75 तक तो शिक्षा देते थे, शिक्षा देने का काम करते थे। और फिर आता था 75 से लेकर 100 तक, 75 से लेकर 100 वर्ष तक। और इस समय क्या करते थे? इस समय ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, यानी घर परिवार सबको छोड़ के जंगलों में जाकर सन्यासी जीवन तपस्या करते थे और अपने मृत्यु का इंतजार करते थे। तो इस तरह आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। फिर देखते हैं, फिर इसी में उत्पन्न हुआ यज्ञ परंपरा का प्रचलन आया। यज्ञ परंपरा क्यों? तो आपको पता है कि आपने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में लोगों के पास पैसे अधिक हो गए, राजा महाराजा के पास धन अधिक हो गया। पहले राजा क्या होते थे? वो कमज़ोर होते थे, उनके पास उतना धन नहीं होता था, तो वो सामान्य जीवन ही लगभग व्यतीत करते थे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो ये राजा बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और फिर उदय हुआ यज्ञ परंपरा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो पूजा पाठ भी अधिक करना है, यज्ञ भी अधिक करना है। तो फिर 3 प्रकार के यज्ञ परंपरा का उदय हुआ। कौन कौन? तो वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जो थे ये तीनों प्रमुखता से लिए जाते हैं। तो वाजपेयी यज्ञ क्यों किया जाता था? तो ये शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था, यानी शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे, तो इसे वाजपेयी यज्ञ कहते थे। और ये टोटल 17 दिनों तक चलता था। ये जो वाजपेयी यज्ञ था 17 दिनों तक चलता था। फिर जो ये राजसूय यज्ञ है ये सम्राट पद को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, यानी कि राजा का पद हमें मिले इसके लिए। जैसे युवराज होते थे ना, तो वो राजा की यज्ञ को, यानी राजा के पद को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाते थे, जिसे राजसूय यज्ञ कहते थे। जैसे राज से ये स्पष्ट हो रहा है इसका नाम। और इस कितने वर्षों तक चलता था? तो ये 2 वर्ष तक चल रहा था। ये 17 दिन तक, ये 2 वर्ष तक। और फिर यदि बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आपको वर्णन बौद्ध धर्म में भी मिलेगा। उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ के तहत युद्ध किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि ये 3 दिन तक चलता था। ये किससे रिलेटेड था? तो चक्रवर्ती सम्राट, यानी कोई सम्राट है
कोई सम्राट है अच्छा खासा है, लेकिन उसको क्या करना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, यानी और ज़्यादा बड़ा सम्राट बनना है। तो वो क्या करते थे, तो वो यज्ञ करवाते थे। 3 दिनों तक यज्ञ चलता था और इसमें क्या करता था, सफ़ेद घोड़ों को छोड़ दिया जाता था। सफ़ेद घोड़ा एक होता था, उसे पूजा पाठ करा के छोड़ दिया जाता था, और वो जिस जिस सीमा से गुजरता था, यानी कि ये देश इस राजा का है जिसने यज्ञ कराया है, उसके बाद इसने घोड़े को छोड़ दिया, फिर ये जिस जिस देश के राजाओं की सीमा से गुजरेगा वो राजा की सीमा क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी, जो राजा यज्ञ करवा रहा उसकी हो जाएगी। और जिसने भी इस घोड़े को पकड़ लिया, यानी जिसे कि नहीं देना है, अपना सीमा इसके अंतर्गत नहीं लाना है, अपना राज्य अधीन नहीं करवाना है इसके, तो वो क्या करते थे, उस घोड़े को पकड़ लेते थे। और जो भी घोड़ा पकड़ता था उसे फिर इस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था जो यज्ञ करवा रहा होता है। तो इससे क्या होता था कि युद्ध में अगर वो राजा जीतता था तो इसकी संपत्ति उसकी, यानी इसका राज्य उसका। अगर वो राजा हार जाता था तो सारा राज्य किसका हो जाता था, तो ये अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा की, जिससे क्या बन जाता था, ये चक्रवर्ती सम्राट। तो आसपास के जो छोटे छोटे राजा होते थे वो तो घोड़ों को जाने देते थे, यानी कि वो अपना जो राज्य था वो इन्हें सौंप देते थे, लेकिन जो बड़े राजा होते थे वो एक घोड़े को पकड़ के फिर युद्ध करते थे। तो इस तरह से चक्रवर्ती सम्राट बनने का एक ये यज्ञ था, बहुत बढ़िया यज्ञ कह लीजिए इसे, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो ये आपका वैदिक सभ्यता का ये आगे का पार्ट था। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से धर्म कर्म कर्मकांड में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए ये वैदिक सभ्यता वाले कि इन्हें अच्छाई बुराई के बीच अंतर का पता नहीं चलने लगा। जादू टोना, लोगों के बीच हीन भावना, स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया, यानी इस सभ्यता की निंदा की जाने लगी, फिर इसका पतन शुरू हो गया। और फिर उत्पत्ति हुई किसकी, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों की, अच्छे अच्छे धर्मों की, अच्छे अच्छे मार्ग की, इन सब की उत्पत्ति हुई। तो अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और छोटे छोटे कुछ जो मत थे जैसे वैष्णव मत, शैव मत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर जरूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।